जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरओ का फॉर्म आ चुका है और बहुत ही जल्दी इसकी परीक्षा भी होगी। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास, फटाफट से हमें आरओ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। तो इस बचे हुए कम टाइम में हम सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर हम हिंदी की घटना चक्र लगा रहे थे। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, अब हम 51 से कैरी ऑन करेंगे। तो उम्मीद है आपको यह बुक पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। एक बार मैं इस बुक को अच्छे से कंप्लीट करवा दूं, फिर आप एक बार केवल रिवाइज करके एग्जाम में जाइए, तो आपके 60 में से 55 प्लस नंबर तो पक्के। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिजु का विलोम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया है रिजु का विलोम क्या होगा। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी आरओ मेंस 2010 में पूछा गया है। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस 1999 2005, कितना पुराना क्वेश्चन है ये, है ना। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस 2017 की पुनर्परीक्षा में भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। तो बताइए रिजु का विलोम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। रिजु का विलोम क्या होता है, वक्र। साधारण की बात करें तो साधारण का विलोम होता है विशेष। क्या होता है, विशेष होता है। इसके अलावा असाधारण होता है, विशेष भी होता है और असाधारण भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे अनुरूप का विलोम पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम शब्द होता है प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो अनुरूप का अर्थ होता है सदृश, समान। ठीक है, और प्रतिरूप की बात करें तो इसका अर्थ होता है नकली, जाली, बनावटी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द हुए। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया था। व्याख्या देख लेते हैं। अनुरूप का अर्थ होता है सदृश, समान, योग्य और उपयुक्त, जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली, जाली, कृत्रिम और बनावटी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम शब्द। अपरूप, यहाँ पर अपरूप दिया है ना। अपरूप का अर्थ होता है भद्दा रूप, कुरूप, बद शक्ल। ठीक है, विरूप की बात करें, यहाँ पर विरूप भी दिया है। तो विरूप का अर्थ होता है कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन। ठीक है, इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है 53, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो बताइए दोस्तों तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वितृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है, वितृष्णा। दोस्तों यहाँ पे अन्य ऑप्शंस देखा जाए तो क्या लिखा है, निष्प्रिय, वृत्तित और संतुष्टि। कभी कभी हमारे पास ना ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर हमें उसका आंसर न भी पता हो तो फिर भी हम तुक्का मार के सही कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है तृष्णा, यहाँ पर लिखा है वितृष्णा। तृष्णा से मिलता जुलता एक ही वर्ड है वितृष्णा। ठीक है, और विलोम भी लग रहा है। अगर हमें तृष्णा का विलोम शब्द न भी पता हो तो हम इससे तुक्का मार सकते हैं, तुक्का मार के टिक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है निष्प्रिय, वृत्तित और संतुष्टि, ये तृष्णा से बिल्कुल ही अपोजिट है। तो हम इन पे तो ध्यान ही नहीं देंगे, हमें सही उत्तर यही लगेगा तो हम इसे ही टिक कर देंगे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि आंसर को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शंस इतने अलग होते हैं कि स्टूडेंट चाहे तो तुक्का मार के लगा सकते हैं अपना आंसर कि हाँ ये सही हो सकता है। ठीक है, चलिए, और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2016 की निरस्त यानी कि पहले वाली परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होगा। ठीक है, तृष्णा के 2 विलोम शब्द हैं, वितृष्णा और अतृष्णा, वी और अ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, दीर्घायु का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे दीर्घायु का विलोम पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दीर्घायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। दोस्तों यहाँ पर लिखा है चिरायु। दीर्घायु और चिरायु आपस में क्या है, समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ सेम है। क्या है, समानार्थी शब्द। ठीक है, दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु भी होगा, दीर्घायु का
समानार्थी शब्द चिरायु होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नश्वर, तो नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? अनश्वर, अनश्वर। ठीक है, इसके अलावा लिखा है क्षणिक, तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु तथा दीर्घायु समानार्थी शब्द है। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2016 की निरस्त परीक्षा में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, गगनचुंबी का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? मतलब गगनचुंबी का आपको बताना है कि विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो गगनचुंबी का विलोम होता है तलदर्शी। गगन मतलब आसमान की बात कर रहे हैं हम, तल मतलब धरती की बात। तो गगनचुंबी का सही विलोम क्या होता है? तल स्पर्शी। ठीक है, बाकी भूतल, भूमिसात और धराशायी ये भी धरती से ही रिलेटेड है, बट हमारा सही उत्तर होगा गगनचुंबी तल स्पर्शी। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन यूपी आरओ मीन्स 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तलस्पर्शी। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम होता है तलस्पर्शी। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, बताइए सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर विलोम शब्दों के 4 जोड़े दिए हैं जिसमें से एक सही जोड़ा है, तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अनृत का विलोम शब्द क्या होता है? नृत होता है। बाकी सभी ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ पे दिया है विमुक्त। ठीक है, यहाँ पर दिया है मुक्त, यहाँ पर दिया है विमुक्त। तो मुक्त का विलोम शब्द विमुक्त नहीं होता है, क्योंकि मुक्त का विलोम शब्द होता है ग्रस्त। क्या होता है? ग्रस्त। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी आरओ मेंस में 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म क्या होगा? बताइए दोस्तों, विलोम शब्दों के 3 जोड़े सही दिए, एक गलत दिया है, तो अशुद्ध युग्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। सबसे पहले तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से अपना आंसर खोजना है। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पर दिया है अनंत का असीम, तो मुझे ये बताइए कि अनंत का विलोम शब्द असीम होता है? नहीं, अनंत का विलोम शब्द असीम नहीं होता है, क्योंकि अनंत का विलोम शब्द होता है अंत। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी अधर्म, धर्म, कुशल, अकुशल, जड़, चेतन ये सब क्या है? शुद्ध विलोम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? वियुक्त होता है। बाकी विराग और चिराग ये आपस में अशुद्ध विलोम है। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग। ठीक है, बाकी आवर्चिन्ह का विलोम शब्द होता है प्राचीन। समीचीन का विलोम शब्द होता है असमीचीन। आवर्चिन्ह का प्राचीन, समीचीन का असमीचीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो विराग का विलोम अनुराग होता है। सरस का विलोम, यहाँ पर अरस दिया था ना, तो सरस का विलोम होता है नीरस। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। आवर्चिन्ह का विलोम प्राचीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे प्रतिकूल का विलोम शब्द पूछा गया है। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी अनुकूल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, आविर्भूत का सही विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो पहले आपको अपना आंसर खुद से सोचना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो आविर्भूत का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी तिरोभूत। आविर्भूत का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभूत। ठीक है, यहाँ पर दिया अनास्था, अनेकता और अनावृष्टि, इसका आविर्भूत से कोई रिलेशन नहीं है। अनास्था की बात करें तो अनास्था का विलोम शब्द होता है आस्था। ठीक है, अनेकता की बात करें तो अनेकता का विलोम शब्द होता है एकता। ठीक है, अनावृष्टि की बात करें
तो अनावृष्टि का विलोम शब्द होता है अतिवृष्टि। ठीक है, आविर्भाव, आविर्भूत, तिरोभूत, आस्था, अनास्था, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनेकता, एकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है, अनास्था का विलोम आस्था होता है, अनेकता का विलोम एकता होता है, अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अग्रज का विलोम शब्द है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। अग्रज का विलोम अनुज होता है, अक्षत का विलोम छक्त होता है, अतुल का विलोम तुल होता है, अटल का विलोम डावाडोल या ढुलमुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अग्रज का विलोम अनुज, अक्षत का विलोम क्षत, अतुल का विलोम तुल, अटल का विलोम ढुलमुल या डावाडोल। ठीक है, अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द है। बताइए तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। ठीक है, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, समष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द है। बताइए दोस्तों साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव, अलगाव कह लीजिए या पृथक्करण। साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव या पृथक्करण। वैमनस्य की बात करें तो वैमनस्य का विलोम शब्द होता है सौमनस्य। ठीक है, सहयोग और असहयोग आपस में क्या है, विलोमार्थी शब्द है। तो साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है, असहयोग का विलोम सहयोग होता है, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो विराट का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्षुद्र। क्या होता है, क्षुद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपका अगला प्रश्न है, स्पृश्य का विलोम शब्द बताइए। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। स्पृश्य का विलोम शब्द होता है अस्पृश्य, और अस्पृश्य का शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अस्पृश्य 3 रूप में लिखा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि शुद्ध रूप क्या है। तो स्पृश्य का विलोम होता है अस्पृश्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अमर का विलोम शब्द है। अमर का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, मृतक और मृत्यु। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी है मरण और ऑप्शन नंबर डी है मर्त्य। बताइए अमर का विलोम शब्द मर्त्य, मरण, मृतक और मृत्यु में क्या होगा। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमर का विलोम शब्द क्या होता है, मर्त्य। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं, अमर का विलोम शब्द होता है मर्त्य, मरण का विलोम शब्द होता है जीवन, मृत्यु का विलोम शब्द होता है जन्म, मृतक का विलोम शब्द होता है जीवित। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमर का विलोम शब्द मर्त्य होता है, मरण का जीवन होता है, मृत्यु का जन्म होता है, मृतक का जीवित होता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। उक्त शब्द का विलोम है, तो उक्त का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए अनुक्त। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो उपयुक्त का विलोम शब्द अनुपयुक्त होता है, उपर्युक्त मतलब होता है जो ऊपर लिखा है, तो इसका विलोम शब्द होगा जो नीचे लिखा है, यानी कि निम्नलिखित या अधोलिखित। उक्त का विलोम अनुक्त होगा, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होगा, और उपयुक्त का उपर्युक्त का विलोम निम्नलिखित या अधोलिखित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन भी यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया था। ठीक है, हम यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है, उपर्युक्त का अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, तो इसका विलोम होगा अधोलिखित या निम्नलिखित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम बताइए।
बताइए अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? जगतमुखी, चतुर्मुखी, वाचाल या बहिर्मुखी? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मुखी। वाचाल की बात करें तो मूक का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल। ठीक है, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है और मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा शब्द का विलोम बताइए। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, सभी को आंसर पता होगा। राजा का विलोम होता है रंक। ठीक है, राजा का विलोम होता है रंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए यहाँ पर लिखा है गरीब, तो गरीब का विलोम शब्द क्या होता है? अमीर। ठीक है, चलिए और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी सा प्रश्न था यह, और यह क्वेश्चन यूपी आरओआरओ मेंस 2013 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन यूपी आरओआरओ मेंस 2013 में पूछा गया था। अब आपका अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया आकाश का विलोम क्या होगा। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि आकाश का विलोम पाताल होता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी आरओआरओ मेंस 2013 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम बताइए। तो अभी अभी हमने देखा है कि आकाश का विलोम पाताल होता है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, सगुण शब्द का विलोम बताइए। अवगुण, दुर्गुण, निर्गुण या अगुण? तो सगुण का विलोम होता है ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अवगुण का विलोम शब्द गुण होता है। दुर्गुण का विलोम शब्द सद्गुण होता है। ठीक है, क्या होता है? सद्गुण। दुर्गुण सद्गुण, ठीक है, गुण अवगुण और सगुण का निर्गुण आपस में क्या है? विलोमार्थी शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सगुण का विलोम निर्गुण होता है, गुण का विलोम अवगुण होता है और दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपशकुन का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे अपशकुन का विलोम पूछा गया है। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, अपशकुन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शकुन। अपशकुन का विलोम शब्द होता है शकुन। पुण्य की बात करें तो पुण्य का विलोम होता है पाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवेशित शब्द का विलोम बताइए। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आवेशित का विलोम होगा अनावेशित। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अनावृत का विलोम होता है आवृत। अनाश्रित, अनाश्रित का विलोम क्या होता है? आश्रित। क्या होता है दोस्तों? आश्रित। ठीक है, अनावृष्टि का विलोम शब्द होता है अतिवृष्टि। ठीक है, आवेशित अनावेशित, आवृत अनावृत, अनावृष्टि अतिवृष्टि, अनाश्रित और आश्रित, ये सब क्या है? आपस में विलोम शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर अनावृष्टि का एक और विलोम होता है, अतिवृष्टि भी होता है, इसके अलावा वृष्टि भी होता है। अनावृष्टि के 2 विलोम है, अतिवृष्टि और वृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है 75 क्वेश्चन, अर्जन शब्द का विलोम बताइए। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो अर्जन का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी, व्ययन। अर्जन का विलोम क्या होता है? व्ययन। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अमृत का विलोम होता है विष, अर्जित का विलोम होता है अनर्जित। क्या होता है दोस्तों? अनर्जित। और अर्जन का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में लिखा है अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विलोम विष होता है, अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथित शब्द का विलोम बताइए। कथित शब्द का विलोम बताइए। तो बहुत इजी सा प्रश्न है, कथित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अकथित। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो कथ्य का विलोम होता है अकथ्य, कथनी का विलोम होता है अकथनी। ठीक है, कथनी का विलोम क्या होता है? अकथनी। और यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपका अगला प्रश्न है प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे प्रच्छन्न का विलोम पूछा गया, तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो प्रच्छन्न का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपन्न। ठीक है, प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष और प्रतिपन्न आपस में समानार्थी शब्द है। प्रत्यक्ष का एक और विलोम होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर दिया है प्रच्छन्न शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ। प्रच्छन्न शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ या लपेटा हुआ या छिपा हुआ। ठीक है, मतलब जो हमारे सामने नहीं है, या गुप्त। प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका, लपेटा हुआ या छिपा हुआ या गुप्त। इसी प्रकार से प्रतिपन्न का अर्थ होता है जस्ट अपोजिट, अवगत, ज्ञात या अंगीकृत। इसीलिए प्रच्छन्न और प्रतिपन्न आपस में समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, और अन्य ऑप्शंस की बात करें तो प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है, परोक्ष भी होता है, और अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है, और प्रधान का विलोम क्या होता है, गौड़। ठीक है, चलिए हमारा सही उत्तर क्या है, प्रच्छन्न का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपन्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रणावी, यहाँ पर प्रभावी लिखा है, ये न जैसे लग रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। जब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आया करे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होकर आंसर देना होता है। मतलब हमें नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं है कि हम प्रभावी का विलोम टिक करके आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में नहीं शब्द तो नहीं दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है प्रभावी, हमें दिख गया ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रभावी का विलोम अप्रभावी, इसे टिक करके आगे बढ़ गए। बट ऐसा पूछा ही नहीं गया था। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन जो है प्रभावी के विलोम होंगे, एक नहीं है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो प्रभावी का कौन सा विलोम नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा। अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये सब क्या है, प्रभावी के विलोम शब्द हैं। अप्रयुक्त जो है प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अप्रयुक्त का विलोम होता है प्रयुक्त। क्या होता है, प्रयुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम बताइए। पाश्चात्य का विलोम बताइए, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पौरस्त्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में दिया है कि पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य, पौरस्त्य भी होता है, इसके अलावा पौर्वात्य भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे। पौर्वात्य, पौर्वात्य और पौरस्त्य पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है अश्लील शब्द का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया अश्लील का विलोम क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्लील। अश्लील का विलोम होता है श्लील। ठीक है, बाकी दुश्शील, कुशील, विशील, इसका अश्लील से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया था। तो दोस्तों आज हमने 80 क्वेश्चन लगा लिए, अब कल से हम 81 से कैरी ऑन करेंगे। तो उम्मीद है आपको यह हिंदी की घटना चक्र पढ़ने में मजा आ रहा होगा। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।